तुम जो चाहते हो, शादी ठीक करना चाहते हो, शादी सही रखना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, मनचाही शादी करना चाहते हो, शादी के बाद की कोई दिक्कत आ रही है, शादी में कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की, तुम विवाहित हो तब भी, अविवाहित हो तब भी, हम दोनों स्थिति में तुम्हारे साथ काम करते हैं। और एक बात कहूँ, गुप्त रूप से काम करते हैं, किसी को बताते नहीं तुम्हारी बातें सिर्फ तुम तक रहती हैं। या तो तुम जानते हो और या तो वो जानते हैं जिससे तुम बात कर रहे हो, बस तीसरा कोई नहीं जानता। पूरी गुप्त तरीके से तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम्हारा समाधान यहाँ किया जाता है। आपको एक बर्तन लेना है, एक पात्र लेना है। ये बर्तन पीतल का, तांबे का, कसकुट का, स्टील का, लोहे का, कैसा भी हो सकता है, प्लेट अथवा थाली। इसमें शहद लगा लीजिए। शहद लगाने के बाद इसमें खूब अच्छे से हल्दी डाल दीजिए और ऐसे ऐसे हिलाइए, पलट दीजिए। जितनी हल्दी अंदर लग जाए उतनी छोड़िए, बाकी सब अलग रख लीजिए। अब जो अंदर हल्दी लग गई है वो इस तरह लग गई कि आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो। तो ऊपर आपको स्पेशल मंत्र बता रहा हूं, जो पहले लोग सुन चुके हैं उनके लिए अलग है, ये अलग है। ऊपर की तरफ आपको लिखना है ममत्वम 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 भवामी। क्या? ममत्वम 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 भवामी। नीचे उसका नाम लिखो जिसे तुम अपनी ममता में, अपने मोह में, अपनी माया में, अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हो। और उसके नीचे अपनी भाषा में, अपनी तरीके से लिखो कि तुम क्या चाहते हो। पर हिंदी इंग्लिश में मत लिखना, जो भाषा तुम्हें नहीं आती उस भाषा में लिखने की कोशिश करना, पर गलत होगी तो भी चलेगा। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। जैसे मुझे जापानी लिखनी नहीं आती, पर मैं कोशिश करूं जापानी लिखने की, तो मैं कुछ भी ऐसे 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 गोल गाल ऐसे ऐसे कुछ बनाऊंगा। तो बस वैसे ही सोचूंगा वही कि मैं क्या लिख रहा हूं, लिखूंगा उस तरह कि मैं जापानी लिख रहा हूं। यानी मेरे अलावा कोई नहीं समझ पाएगा कि मैंने क्या लिखा है। सब लिखने के बाद इसे पलट कर ढक दीजिए, ऊपर से लाल कपड़े से ढक दीजिए। रात भर रखा रहने दीजिए, सवेरे देखिए। अगर थोड़ा बहुत कुछ मिटा है, गड़बड़ हुआ है, तो तुम समझना कृपा शुरू हो गई, भगवान की अनुकंपा, भगवान ने तुम्हारी बात सुन ली है। नहीं हुई तो बार बार करिए, जब तक नहीं गड़बड़ हो तब तक करिए, कंटिन्यू करिए। हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, दोनों ही स्थिति में इसके बाद इसमें दूध भरिए और ले जा करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाइए। प्रयास कीजिए अपनी प्रार्थना में वो बात लेकर आइए, अपनी धारणा में, अपने मानस में, अपनी वाणी में वो गरुता लेकर के आइए, उस ताकत को लेकर के आइए कि भगवान को तुम अपने लगो और वो तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करें।